चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ये सवाल आता है कि कौन सा व्यवसाय मुझे करना चाहिए जो मेरी राशि के लिए, मेरी जिंदगी के लिए ठीक हो, और अलग अलग लोगों को इस दिशा में अलग अलग सलाह दी जाती है। आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अपनी राशि के हिसाब से आप कौन सा व्यापार करें जिसमें आपको सफलता मिलने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो। ये अनुमान लगाएंगे कि अलग अलग राशियों के लिए किस तरह का व्यापार करना फायदेमंद होगा और व्यापार को चलाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि कौन सा व्यापार आपके लिए लाभकारी होगा। आप अपनी राशि के हिसाब से जानिए कि किस तरह का व्यवसाय करना आपके लिए फायदेमंद होगा, और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए अपनी राशि के हिसाब से यह समझिए कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। इसके अलावा आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी और आप जान पाएंगे कि आज का शुभ पहर क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं राशियों के हिसाब से कि कौन सा व्यापार आपके लिए सुंदर होगा, सुखद होगा। सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, इसके उपरांत त्रयोदशी। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में और इसके उपरांत मकर राशि में रहेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 पे शुरू होगा, तकरीबन 3 बजे तक रहेगा। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप क्या करेंगे, जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आपकी राशि का कौन सा गुण आपको किस व्यापार की तरफ ले जाता है और किस राशि के व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए, यह समझना आपके लिए बेहद अहम है, बेहद जरूरी है। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य जैसा तेजस्वी ग्रह जीवन का निर्धारण करता है। मेष राशि के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई ग्रह है तो वो सूर्य है। इसीलिए जो सूर्य के व्यापार होते हैं, जैसे चिकित्सा है, औषधि दवाई है, या लकड़ी का व्यापार करना इनके लिए उत्तम होता है। कभी कभी इन्हें लोहे और कोयले का व्यापार भी सूट कर जाता है, लेकिन ज्यादातर लकड़ी का, चिकित्सा का, औषधि का व्यापार इनके लिए उत्तम होता है। अगर आपकी राशि मेष है और आप व्यापार करते हो तो व्यापार में सफलता के लिए स्फटिक की माला गले में पहननी चाहिए। सफेद स्फटिक की माला गले में पहनना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। वृष राशि की बात करें। वृष राशि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बुध होता है भाई, और इनके लिए जो व्यापार अच्छे होते हैं वो होते हैं फल का व्यापार, सब्जी का व्यापार, फूल का व्यापार, सुगंध का व्यापार, सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार इनके लिए उत्तम होता है। और वैसे भी वृष राशि के लोग ज्यादातर व्यापार में जाते हैं, इनकी टेंडेंसी व्यापार की होती है। अपने कारोबार के स्थान पर आप भगवान गणेश की स्थापना करें और रोज सवेरे उनको दूर्वा अर्पित करें, यानी दूब घास अर्पित करें, तो निश्चित रूप से आपको व्यापार में, आपको बिजनेस में लाभ होगा। मिथुन राशि की बात करें। मिथुन राशि के लिए शुक्र और शनि, ये दोनों ही प्लेनेट इनके व्यापार को डिसाइड करते हैं। शुक्र और शनि बताते हैं कि इनके लिए कौन सा व्यवसाय करना अच्छा होगा। इनके लिए रसायन का व्यवसाय, पेट्रोल का व्यवसाय, पेंट का,
सुगंध का व्यवसाय करना इनके लिए अमूमन अच्छा होता है। केमिकल का व्यवसाय करना भी इनको फायदा देता है। व्यवसाय में सफलता अगर आप चाहते हैं तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। रोज सवेरे सूर्य भगवान को हल्दी मिला करके जल चढ़ाइए, आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। अगर आपकी राशि मिथुन है, जेमिनाई है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों की शिक्षा मुख्य रूप से मंगल से और चंद्रमा से डिसाइड होती है, यानी इनके करियर पर चंद्र और मंगल इन दोनों का प्रभाव होता है। इसीलिए इनके लिए रेस्टोरेंट, होटल, पानी वाले व्यवसाय, लिक्विड बिजनेस करना अच्छा होता है। इनके लिए एडवर्टीजमेंट का व्यवसाय, मीडिया आदि का व्यवसाय करना भी बढ़िया होता है। इनको व्यवसाय में सफलता के लिए क्या करना चाहिए? नियमित रूप से शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। नियमित रूप से अगर शनि चालीसा का पाठ करें तो इनको व्यापार में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। सिंह राशि। तीन प्लेनेट हैं यहां पे, बृहस्पति, मंगल और शुक्र। ये व्यवसाय निर्धारित करते हैं सिंह राशि वालों का। इनके लिए शिक्षा का व्यवसाय, खाद्य पदार्थ का व्यवसाय और जमीन का व्यवसाय करना उत्तम होता है। शिक्षा, खाद्य पदार्थ और जमीन का व्यापार करने से इनको फायदा होता है। और अगर व्यापार में सफलता चाहते हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, तो हर शनिवार को काले चने आपको दान करने चाहिए। अगर आपकी राशि सिंह है और आप व्यापार कर रहे हैं तो हर शनिवार को काले चने का दान करना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि। इनका व्यवसाय बुध और शनि ये दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि इनका व्यापार कैसा रहेगा। इनके लिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार यानी कम्युनिकेशन और धातुओं का, मेटल का व्यापार करना अच्छा होता है। व्यवसाय में सफलता के लिए क्या करेंगे? कारोबार के स्थान पर नियमित रूप से भगवान को पीले फूल अर्पित करें। बेहतर होगा कि अपने कारोबार के स्थान पर भगवान कृष्ण का एक छोटा सा चित्र या छोटा सा विग्रह, छोटी सी उनकी मूर्ति रखें और रोज सवेरे उनको पीले फूल चढ़ा करके उनसे प्रार्थना करें तो आपको लाभ निश्चित होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों का जो व्यवसाय है ये चंद्र, शुक्र और शनि इन तीनों से डिसाइड होता है। ये तीनों ग्रह यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके लिए जलीय व्यवसाय करना, लिक्विड चीजों का व्यापार करना, पेट्रोल का व्यापार करना, सुगंध का व्यापार करना या वस्त्र का व्यवसाय करना आपके लिए उत्तम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको व्यवसाय में सफलता मिले तो अपने व्यवसाय के स्थान पर लाल रंग के कपड़े में एक नारियल लपेट करके या एक नारियल बांध करके रखिए। अपने व्यापार के स्थान पर एक नारियल लाल कपड़े में लपेटकर या लाल कपड़े में बांधकर अगर आप रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। चंद्रमा, बृहस्पति और सूर्य ये तीनों इनका व्यवसाय डिसाइड करते हैं। इनके लिए शिक्षा, औषधि और खाद्यान्न का व्यवसाय उत्तम होता है। शिक्षा, औषधि और खाद्यान्न का व्यवसाय इनके लिए बेहद अच्छा होता है, बेहद उत्तम होता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो व्यवसाय के स्थान पर सफेद रंग के गणेश लक्ष्मी की स्थापना करें। बहुत विशेष तरह की मूर्ति होती है जिसमें गणेश जी भी सफेद होते हैं और जिसमें लक्ष्मी जी सफेद होती हैं। या तो चांदी के गणेश लक्ष्मी लाकर के स्थापित करिए, इनकी पूजा करिए, आपको व्यापार में सफलता निश्चित मिलेगी। धनु राशि। इनका व्यवसाय मंगल और सूर्य से निर्धारित होता है। इनके लिए
जमीन का काम, निर्माण का काम, खनिज यानी माइनिंग का काम और लकड़ी का व्यवसाय करना इनके लिए हर लिहाज से उत्तम होता है, हर लिहाज से बढ़िया होता है। अगर आपकी राशि धनु है और आप व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए व्यवसाय के स्थान पर हरे पत्तेदार पौधों के गमले लगाएं। वो वास्तविक भी हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, बट हरे पत्ते वाले पौधे लगाना आपके लिए व्यापार के स्थान पर उत्तम रहेगा। मकर राशि, इनका व्यवसाय शनि, बुध और शुक्र से काफी हद तक देखा जाता है। शनि कैसा, बुध कैसा और शुक्र कैसा, ये देख करके बताया जाता है कि आपको व्यापार करना है या नहीं करना है। इनके लिए लोहा, कोयला, पेट्रोलियम और फैक्ट्री इंडस्ट्री आदि का व्यवसाय करना अच्छा रहता है, उत्तम रहता है। अगर आपकी राशि मकर है और आप व्यापार में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए अपने व्यापार के स्थान पर, अपने कारोबार के स्थान पर भगवान शिव की स्थापना करें और उनको रोज सफेद फूल अर्पित करें तो बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। कुंभ राशि, इनके व्यवसाय के लिए शनि और मंगल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके लिए जमीन, पेट्रोलियम, प्लास्टिक और संचार की चीजों का व्यवसाय करना काफी उत्तम होता है, काफी अच्छा रहता है। व्यवसाय के स्थान पर एक तांबे के बर्तन में जल भर करके आपको रखना चाहिए। सबसे बढ़िया होगा कि तांबे का एक लोटा ले लें, उसमें जल भर करके अपने पूजा स्थान पे रखें। रोज पुराना वाला जल पौधों में डाल दें और फिर नया जल भर करके रख लें। ऐसा नियमित रूप से करें तो आपका व्यापार बेहतर होगा। मीन राशि की बात करें, मीन राशि वालों का व्यवसाय चंद्रमा और मंगल से संबंध रखता है। इनके लिए जलीय व्यवसाय, खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और फल सब्जियों का व्यवसाय करना उत्तम होता है। अगर आप व्यवसाय करते हैं और व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो इसके लिए नियमित रूप से भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करना विशेष फायदेमंद रहेगा। कुल मिला जुला कर ये जान लीजिए कि अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग ग्रह व्यापार के मालिक होते हैं और अलग अलग ग्रहों से व्यापार की स्थिति समझ में आती है। अब उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि व्यापार का जो ओवरऑल मालिक है उसे बुध कहते हैं, उसे मरकरी कहते हैं और बुध को प्रबल करने से व्यापार में सामान्यतः सफलता मिल जाती है। तो अगर व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो आप भगवान गणेश की विधिवत आराधना करें। भगवान गणेश का एक हरे रंग का चित्र या हरे रंग की छोटी सी मूर्ति ला करके अपने कारोबार के स्थान पे रखें। रोज उन्हें दूर्वा चढ़ाएं और रोज उनके सामने घी का दीपक जला करके उनसे प्रार्थना करें कि आपका व्यापार बेहतर हो। आपका व्यापार कैसा भी होगा, अगर ये नियमित रूप से आप करें, किसी भी तरह का आपका व्यापार हो तो निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। इसीलिए अगर आपको अपनी राशि की जानकारी नहीं है या आप कोई अन्य तरह का व्यापार करते हैं तो ऐसी दशा में हरे रंग के भगवान गणेश की पूजा करने से, उनके सामने दीपक जला करके प्रार्थना करने से, अगर ऐसा नियमित रूप से किया जाए तो व्यापार और कारोबार का मामला बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आपको एसिडिटी की समस्या है, हाइपर एसिडिटी रहती है, गले में जलन होती है, तो भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग जरा कम से कम कीजिए और खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाइए। अगर आप ऐसा करें तो एसिडिटी की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा जा सकता है। मेष राशि, कारोबार में लाभ होगा, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, विदेश यात्रा की संभावना बनी हुई है। शुभ रंग लाल है,
और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृष राशि, सेहत का बहुत ध्यान रखें। हालांकि धन लाभ भी हो रहा है और उपहार सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन सेहत के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 54%। मिथुन राशि, संपत्ति के तमाम विवाद आपके हल होंगे, आर्थिक लाभ होगा, वाहन सुख की प्राप्ति होगी। शुभ रंग बैगनी और भाग्य साथ निभाएगा 87%। कर्क राशि, नए काम का अवसर आपको मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुभ रंग चांदी जैसा रंग यानी सिल्वर और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, वाहन चलाने में सावधानी रखें, रुका हुआ धन आपको मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग आपके पास बना रहेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 79%। कन्या राशि, संपत्ति का लाभ मिलेगा, मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं, नए मित्र भी आपके बनेंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य साथ निभाएगा 91%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य साथ निभाएगा 89%। वृश्चिक राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, नया कारोबार शुरू ना करें, लंबी यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 53%। धनु राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें, धन के नुकसान से बचाव करें, संतान सुख का योग बना हुआ है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य साथ निभाएगा 77%। मकर राशि, वाद विवाद से बचें, संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा, यात्रा का योग बना हुआ है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 41%। कुंभ राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, परिवार में प्रसन्नता आएगी, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 76%। मीन राशि, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, अचानक आर्थिक लाभ भी होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। पटना से एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, बताइए। हाँ, मैं पटना से बोल रही हूँ जी। अपने दामाद के विषय में पूछना है। उनका जन्म है 30/3/83। समय बताइए। प्रातः 9:16 पटना। क्या जानना चाहती हैं? इनका नौकरी जहाँ है वहाँ हमारी लड़की को नौकरी नहीं मिल रहा है। लड़की अब गुड़गांव से 2 साल पहले छोड़ के चली आई है। तो लड़की को कब नौकरी मिलेगा? दूसरे शादी हुए 5 साल, 6ठा साल जा रहा है, अभी तक बाल बच्चा नहीं हुआ है। कब तक बाल बच्चा होगा? देखिए, जो कुंडली आपके दामाद जी की हमारे पास बनती है, इस कुंडली के हिसाब से अभी आपके दामाद जी के नौकरी में और स्थान में परिवर्तन की संभावना बनी हुई है। वृषभ लग्न है इनका, तुला राशि है। ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक नौकरी में और स्थान में परिवर्तन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके संतान होने की संभावना भी ज्यादातर जो प्रबल है वो इस साल के अक्टूबर के बाद है, यानी अगले साल संतान प्राप्ति की संभावना है। और अगर इस कुंडली से देखें तो अभी आपकी बिटिया का करियर 1.5-2 साल के बाद ही शुरू हो पाएगा, तकरीबन जनवरी 2020 के बाद। 2 उपाय आपके दामाद जी को करना चाहिए अपने बढ़िया करियर के लिए, बढ़िया जीवन के लिए। एक, इनको पन्ना पहना दीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। साथ ही साथ अपने दामाद जी को बोलें कि नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, इससे भी फायदा अवश्य होगा।
एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मेरे को अपनी बहन के बारे में पूछना था। जन्म तारीख बताइए बहन जी की। हाँ जी, उसकी 19 अक्टूबर 1985। समय बताइए। शाम को 5:35 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं बहन के बारे में? हाँ जी, उसकी जब से शादी हुई है, एक तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और एक उनका मुकदमा चल रहा है एक, और उसके आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उसका अपना मकान कब तक बनेगा? आपकी बहन जी की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है, राशि धनु है, चंद्रमा अष्टम में बैठा है, महादशा इनकी मंगल की चल रही है और अंतरदशा इनकी बृहस्पति की है अप्रैल 2019 तक। तो अप्रैल 2019 के बाद इनकी शनि की दशा आएगी, उसके बाद इनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और अप्रैल 19 के बाद ही इस बात की संभावना बनती है कि इनको संपत्ति का लाभ हो जाए। लेकिन अभी के लिए मैं कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान इनको ज्यादातर 2018 में और 2019 में रखना चाहिए। दुर्घटना हो सकती है, हड्डियों में दिक्कत आ सकती है, इस मामले में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। एक इनको ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को ओपल पहनना फायदेमंद होगा। इसके अलावा नमः शिवाय 108 बार सुबह और 108 बार शाम को जपें तो लाभ ज्यादा होगा। मुंबई से एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, शर्मिला जायसवाल जी, उनसे बात करते हैं। बताइए प्रमिला जी। प्रणाम पंडित जी। जी नमस्कार। जुड़वे नाती हैं, बेटी का बच्चा है, ट्विंस, और उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनका 26 जुलाई है। कौन से साल में? 2013। समय बताइए। हाँ, टाइम है शाम का, मतलब 8:34 8:35। कहाँ पे जन्म हुआ है? मुंबई में। क्या जानना चाहती हैं? बच्चे तो काफी छोटे हैं अभी। हाँ पंडित जी, काफी छोटे हैं, लेकिन फिलहाल एक बच्चे को मतलब करीब रखने की वजह से, मतलब बोलते हैं ना, उसके लिए बहुत फिक्र होती है, मुझे बहुत चिंतित रहती हूँ कि मतलब कोशिश है कि भविष्य उनका अच्छा बनाया जाए, लेकिन बोलते हैं ना भगवान के सिवा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपना कर्म ही करेंगे ना। सामान्यतः जो कुंडली बनती है दोनों बच्चों की, वो कुंभ लग्न और मीन राशि की बनती है। जिसका जन्म 8:34 पे हुआ है, उसका उप नक्षत्रपति थोड़ा कमजोर दिखाई देता है, इसलिए संभावना यही बनती है कि उस बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जिस बच्चे का जन्म 8:35 पर हुआ है, उसके स्वास्थ्य में कोई खास चिंता की संभावना नहीं दिखती। हालांकि जुड़वा लोगों की कुंडली को ज्यादा डिटेल देखने के लिए उनका हाथ भी कुंडली के साथ मिलाकर के देखना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो मोटे तौर से मैं कहूंगा कि जिस बच्चे का जन्म 8:34 पर हुआ है, जो बड़ा बच्चा है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इस बच्चे की माता से कहिए, इन दोनों बच्चों की माता से, कि दोनों ही बच्चों के लिए रोज सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो वो बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं उनका हाल जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का जन्मदिन है आज, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी होगी, अगर संतान नहीं हो पा रही है तो संतान की प्राप्ति भी होगी। करियर में आपको मनचाही सफलता भी मिल सकती है, लेकिन आने वाले वर्ष में धन के मैनेजमेंट पर ध्यान रखना होगा, पैसे की बर्बादी से बचें। इसके अलावा माता पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल करे रहें। माता पिता की सेहत को लेकर भी दिक्कतें आ सकती हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की उपासना करें। नियमित रूप से भगवान गणेश के सामने घी का दीपक जलाएं, उनकी विधिवत आरती करें। आने वाला वर्ष आपके लिए उत्तम बना रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का महत्वपूर्ण समय क्या है शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करें। संतान संबंधी अगर कोई समस्या है, चाहे वो संतान प्राप्ति की समस्या हो, चाहे वो संतान के उन्नति की समस्या हो, वो समस्या दूर होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज
और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।